नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका महाभारत के अगले भाग। पांडवों का यहाँ राज्याभिषेक हुआ और धृतराष्ट्र को उनका मुख्य सलाहकार बनाया गया। विदुर, जैसा कि भीष्म चाहते थे, प्रधानमंत्री बन गए। अब जब राजकुमार अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, सत्यवती और भीष्म ने उनके लिए योग्य पत्नियां खोजने का विचार किया। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, इसीलिए उनकी शादी पहले होनी चाहिए थी। भीष्म चाहते थे कि धृतराष्ट्र की पत्नी उन्हें सुख और सही मार्गदर्शन दे सके। उन्होंने ऐसे ही एक राजकुमारी की खोज शुरू की। उन्हें गांधार की राजकुमारी गांधारी के बारे में पता चला। गांधारी अपनी शिव भक्ति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उन्हें दूरदर्शी और बुद्धिमान भी कहा जाता था। धृतराष्ट्र के अंधेपन को देखते हुए वह उनके लिए एक आदर्श जीवन साथी कहलाएंगी। सत्यवती से विचार विमर्श करने के बाद भीष्म गांधार के लिए रवाना हुए। गांधार के राजा सुबल इस प्रस्ताव से बेहद खुश थे। उनके गुप्तचरों ने बताया कि भीष्म उनके भतीजे के लिए गांधारी का हाथ मांगने आए हैं। हस्तिनापुर के शक्तिशाली भरतवंश के साथ गठबंधन सुबल की सबसे बड़ी इच्छा थी। पिछले वर्षों में हस्तिनापुर से युद्ध लड़ने और अपने कई पुत्रों को खोने के बाद वह जानते थे कि भरतवंश के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। विवाह के माध्यम से शांति किसी भी संघर्ष को समाप्त कर देगी। सुबल ने मान लिया कि भीष्म राजा पंडु के लिए आ रहे हैं और वे अंधे भाई धृतराष्ट्र के बारे में पूरी तरह भूल गए। उन्होंने भीष्म के स्वागत की भव्य तैयारी की और भीष्म इस धूमधाम से प्रभावित हुए। भीष्म को राजा के निजी कक्ष में ले जाया गया, जहां सुबल और उनके युवा पुत्र शकुनी ने उनका स्वागत किया। गांधारी अपने पिता के कक्ष के बाहर छिपकर बड़े उत्साह से बैठक सुन रही थी। उनकी सखियों ने उन्हें बताया था कि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा से होगा, और तभी भीष्म स्वयं उनका हाथ मांगने के लिए आ गए। उसने अपने पिता को भीष्म की प्रशंसा करते हुए और उनकी यात्रा के बारे में पूछते हुए सुना। भीष्म ने भी उनकी प्रशंसा की, शहर की सुंदरता और महल की समृद्धि की सराहना की। कुछ देर पश्चात भीष्म ने कहा, राजा सुबल, मैं अपने सबसे बड़े भतीजे धृतराष्ट्र के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। एक पल का सन्नाटा छा गया। गांधारी अपने पिता और भाई की तरह स्तब्ध थी। आप अंधे धृतराष्ट्र के लिए क्यों पूछते हैं? शकुनी गुस्से से बोला। राजा पांडु के लिए क्यों नहीं? शकुनी, उसके पिता ने कहा, लेकिन शकुनी वहीं खड़ा रहा। मेरी प्यारी बहन एक विकलांग व्यक्ति के लिए नहीं है, वह एक राजा के लिए है। गांधारी ने भयभीत होकर यह सब सुना। वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन भीष्म जैसे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता था। भीष्म निस्वार्थ और पवित्र होने के लिए सुप्रसिद्ध थे। उन्होंने कभी किसी चीज की मांग नहीं की थी, फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा था। मैं उसे कभी अंधे धृतराष्ट्र से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा, शकुनी चिल्लाया। गांधारी ने अपने पिता के कक्ष का दरवाजा खोल दिया। लेकिन मैं धृतराष्ट्र से शादी करना चाहती हूँ। गांधारी, उसके पिता ने उसे देखकर कहा। हाँ पिताजी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन गांधारी, शकुनी ने कहा, धृतराष्ट्र अंधा है और तुम्हारे लिए बोझ होगा। मेरी प्यारी बहन, तुम एक राजा के लिए बनी हो, किसी ऐसे मूर्ख के लिए नहीं जो अपने जन्मसिद्ध अधिकार पर भी शासन नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती कि अंधा होने का मतलब है मूर्ख होना। अब तो हर हाल में मैं उनसे शादी करना चाहती। और तुम कहते हो कि वह विकलांग है। उसने अपनी कमर से एक पट्टी खोली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। तो फिर एक पत्नी के रूप में उनके दुख में शामिल होना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पति और पत्नी सब कुछ साझा करते हैं। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। शकुनी उस पर चिल्लाया, उसे हटाने का आदेश दिया।
लेकिन गांधारी ने सिर हिलाया। अब मैं केवल अपने पति की बात सुनूंगी और उनका नाम है राजकुमार धृतराष्ट्र। उसके पिता और भाई ने उससे बहस की, लेकिन उसने अपना विचार नहीं बदला। अंत में उसके पिता ने भीष्म की ओर रुख किया। ऐसा लगता है कि वह नहीं मानेगी। मैं उसे धृतराष्ट्र से ब्याहने के लिए सहमत हूँ। गांधारी ने अपने पिता को गले लगाए, उन्हें धन्यवाद दिया। भीष्म फिर गांधारी के पास गए और उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा के उन्हें आशीर्वाद दिया। आपने जो किया है वह बहुत ही महान है। भारतवंश आपको, आप जैसे शिवभक्त को अपनी बहू कहलाने पर गर्व महसूस करता है। फिर शकुनी ने जोर देकर कहा कि वह उसके साथ हस्तिनापुर जाएगा। जब वह आंखों पर पट्टी बांधे हुए और असहाय होगी तो मैं अपनी बहन को अजनबियों के बीच अकेला नहीं छोड़ूंगा। भीष्म ने सिर हिलाया। बेशक आप उसके साथ आ सकते हैं। राजकुमार शकुनी, हस्तिनापुर आपका भी आपकी बहन की तरह स्वागत करेगा। आप देखेंगे कि उसे कैसे प्यार से नवाजा जाता है। गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह फूलों की छत के नीचे हुआ। भीष्म और सत्यवती ने उत्सव की अध्यक्षता की और भीड़ ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि धृतराष्ट्र और आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी को उनके सेवकों द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर से ले जाया गया। ऐसा विवाह किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके पश्चात धृतराष्ट्र ने गांधारी को कहा, तुमने मुझसे शादी करके एक बुरा सौदा किया है, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? धृतराष्ट्र ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे जैसा जीवन जिए। इसे उतार दो, उन्होंने कहा और पट्टी हटाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। गांधारी ने उनकी उंगलियां पकड़ ली, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र मजबूत थे। गांधारी ने कहा, स्वामी ऐसा मत कीजिए, मैंने इसे कभी नहीं हटाने की प्रतिज्ञा ली है। धृतराष्ट्र रुक गए। प्रतिज्ञा? हाँ, यह मेरी पवित्र प्रतिज्ञा और तपस्या है। मेरे पति के रूप में मेरी प्रतिज्ञाओं और तपस्याओं की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यह सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने अपने हाथ हटाए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा प्रिय। हम भरतवंश में अपनी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं तोड़ते। इसी के साथ आज के भाग में हमने गांधारी की कथा सुनी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं महाभारत के अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।